प्रस्तावित व्यापार समझौते पर अमेरिका के साथ अगले दौर की वार्ता को लेकर अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि वे किसानों और मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए दीवार की तरह खड़े रहेंगे। भारत उनके हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। यह टिप्पणी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमेरिका दोनों देशों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते में कृषि और डेयरी क्षेत्रों में भारत से शुल्क में रियायत की मांग कर रहा है। अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए हैं। ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है। बढ़ा हुआ टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। वर्तमान में अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की ओर दी जा रही टैरिफ की धमकियों और व्यापार समझौते को लेकर दबाव की रणनीति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का रुख साफ कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दो टूक शब्दों में कहा कि हम खेती के मामले में वो जिलों जो दूसरों से पीछे रह गए हैं, जहां खेती अपेक्षाकृत कम है, इसके लिए हमने पीएम धन धान्य कृषि योजना का आरंभ किया है। हमने ऐसे 100 जिलों की पहचान की है जहां खेती कमजोर है। इस योजना के जरिए हम 100 जिलों में खेती को बेहतर कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के मछुआरे पशुपालकों से जुड़ी कोई भी अहितकारक नीति के आगे मोदी दीवार बनकर खड़ा है। भारत अपने किसानों और पशुपालकों और अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा। लाल किले की प्राचीर से दिए गए अपने 103 मिनट के स्वतंत्रता दिवस भाषण में पीएम मोदी ने ट्रंप के टैरिफ पर कोई सीधा जिक्र नहीं किया, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने साफ कहा है कि भारत किसी के सामने अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। 7 अगस्त को भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित एक संदेश में मोदी ने कहा था कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और डेयरी क्षेत्र के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो यह व्यक्तिगत रूप से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है। प्रस्तावित बीटीए में अमेरिका मक्का, सोयाबीन, सेब, बादाम और एथेनॉल जैसे उत्पादों का कम टैरिफ और अमेरिकी डेयरी उत्पादों की पहुंच बढ़ाने की मांग कर रहा है। हालांकि नई दिल्ली इन मांगों का कड़ा विरोध कर रही है क्योंकि इससे छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका प्रभावित होगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड सहित अपने किसी भी व्यापारिक साझेदार को कभी भी कोई शुल्क रियायत नहीं दी है। इसी के साथ एक चीज और बता दूं कि प्रधानमंत्री ने शुक्रवार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समुद्र तल के नीचे मौजूद तेल और गैस भंडारों की खोज के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन का ऐलान किया है। यह मिशन घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और देश के अरबों डॉलर के आयात बिल को कम करने के प्रयासों का एक हिस्सा है। भारत अपने कच्चे तेल की 88% जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है, जिस पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों में परिवर्तित किया जा रहा है। प्राकृतिक गैस की जरूरत का लगभग आधा हिस्सा भी आयात से पूरा किया जाता है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन, उर्वरक निर्माण और वाहनों के लिए सीएनजी बनाने में होता है। उच्च आयात निर्भरता का एक कारण यह है कि देश में आसानी से मिलने वाले तेल गैस के भंडार कम हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का KG-D6 और ONGC का KG-DWN-98/2 जैसे बड़े तेल गैस भंडार 2014 से पहले गहरे समुद्र क्षेत्रों में खोजे गए थे। पीएम मोदी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस और इस तरह के संसाधनों के आयात पर बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है। लाखों करोड़ रुपए इसमें जाते हैं। अगर हम ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर ना होते तो यह पैसा गरीबी खत्म करने, किसानों के कल्याण और गांव की स्थिति सुधारने में इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन हमें इसे विदेशों को भेजना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार अब देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन के एक नए चरण की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हमारा लक्ष्य समुद्री तल के नीचे तेल और गैस भंडारों की खोज और अन्वेषण के लिए मिशन मोड में काम करना है। इसलिए भारत राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन शुरू कर रहा है, जो ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ओआरडी संशोधन अधिनियम जैसे कानून सहित कई प्रमुख सुधार लागू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में 52 खोजें हुई हैं और 2014 के बाद अब तक कुल 172 खोजें हुई हैं, जिनमें 66 ऑफशोर शामिल हैं। अन्वेषण के लिए लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र आवंटित किया गया है, जबकि 2009 से 2014 के बीच ये आंकड़ा लगभग 83,000 वर्ग किलोमीटर था। हाल ही में लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में नोगो क्षेत्रों को अन्वेषण के लिए खोलकर नीलामी के लिए खोले गए हैं। इनमें अंडमान निकोबार बेसिन जैसे गहरे पानी के फ्रंटियर शामिल हैं। अंडमान समुद्र, खासकर आंध्र तट और अंडमान सागर के गहरे पानी वाले क्षेत्र संभावना से भरे हो सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो यही खत्म होती है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम लाते हैं कुछ ऐसी वीडियोस एक अलग लेवल की भसड़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा और साथ ही जन्माष्टमी की सबको हार्दिक बधाइयाँ।